प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा और दया के लिए और हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी है। और इस महामारी में भी हम बच के रहे हैं और उसने हमें बचाया है और हमेशा वो हमारी फिक्र करता है। वो हमारा परमेश्वर यहोवा है जो प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं और हम उनसे उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं और उनसे मांगते हैं और वो अपने बेटे के वसीले से हमें देते भी हैं और हमें बचाते भी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। आज हम बात करेंगे बाइबल में से एक रूथ और नोमी की कहानी के बारे में जो सच्ची है। और ये सब लोग इस्राएली ही थे जिनकी इतिहास में बातें लिखी गई हैं और उनको हम बाइबल में से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो भाई बहनों, सबको जय मसीह की और सबके साथ परमेश्वर रहे और आपको हर खतरे से बचाए, हर बीमारी से बचाए और आपकी हर ज़रूरतों को परमेश्वर यहोवा पूरी करें और अब उनके प्रभु यीशु मसीह के वसीले से ये सब चीज़ें हमें प्राप्त होए। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। आज हम बात करेंगे रूथ और नोमी की स्टोरी के बारे में। और ये सब रूथ की कहानी के बारे में तो आप बचपन से ही सुनते आए हैं और आज हमें बाइबल की ये सच्ची स्टोरी है और इतिहास में लिखी गई है और आप इस स्टोरी के बारे में ज़रूर सुनिए। सुनने से विश्वास आता है और परमेश्वर की बड़ी मर्जी है कि लोग उसको जानें और उसके धर्म की जो बातें बाइबल में लिखी हैं वो परमेश्वर के मुँह के सारे वचन हैं जिसने अपने नबियों से, अपने चेलों से और ये सब बातें लिखी गई और हम तक आज हम इनको सबको पढ़ सकते हैं। तो रूथ की किताब उसका पहले चैप्टर से 4 चैप्टर तक आप पढ़िए और इसको समझिए। और यहाँ पर बाइबल में इस तरह से लिखा है कि यहूदा के नगर बेथलेहम में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम एलकाना था और उसकी पत्नी का नाम नोमी था। और उस समय बेथलेहम में और पूरे संसार में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है और ये परिवार जो है, इनके 2 बेटे थे और ये मोआब नगर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि यहूदा में, यरूशलेम में बहुत बड़ा अकाल के कारण। और वहाँ नोमी जो है अपने दोनों बेटों को और अपने पति को लेकर जाती है और वहाँ पर अचानक से इसके पति की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पर इसके जो 2 बेटे होते हैं वो एक मोआबिन लड़की से शादी कर लेते हैं। एक का नाम ओपा होता है और एक का नाम रूथ होता है। और यहाँ जो ये कहानी है नोमी और रूथ के बारे में है। और जब वो शादी कर लेते हैं उसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं और बहुएं जो हैं उसकी रह जाती हैं। और नोमी जो है बहुत दुख उठा रही थी उस समय और वो परमेश्वर को शिकायत भी कर रही थी और परमेश्वर से अपनी परेशानियों की वजह भी पूछ रही थी। तो एक दिन वो बहुत रोती है, चिल्लाती है और अपनी बहू को कहती है, तुम दोनों अपने मायके लौट जाओ क्योंकि तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ और तुम जाकर अपना घर बसाओ क्योंकि अब मेरे बेटे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जो ओपा नाम की जो बेटी थी वो तो अपनी सास की इस बात को सुनती है और कहती है कि ठीक है, जैसा तू कह रही है मैं वैसा ही करूँगी। और ओपा जो है अपनी सास नोमी को और रूथ को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन रूथ जो एक बहुत ही अच्छी स्त्री थी, बाइबल में इसके बारे में लिखा है, वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी और तेरा जो परमेश्वर होगा उसी को मैं मानूंगी और तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन रूथ अपनी सास को, नोमी को छोड़कर नहीं जाती है और वो दोनों वहीं रह जाते हैं। फिर नोमी को पता चलता है कि जहाँ पर से वो लोग आए थे वहाँ उनकी ज़मीन भी होती है, एक यहूदी के पास गिरवी रखी होती है। वो अपना जो सुझाव है अपनी बहू को बताती है कि देख, हमारी वहाँ एक ज़मीन भी है और हमारे लोग भी हैं, हम वापस बेथलेहम में चले जाएंगे और वहीं रहेंगे, अब वहाँ के हालात सुधर रहे हैं। तो रूथ कहती है जैसी तेरी मर्जी मैं उसको पूरा करूँगी। और वो दोनों बेथलेहम नगर में वापस आ जाते हैं और वो वहाँ पर रहने लगते हैं। जितने भी आस पड़ोसी थे सब आते हैं, नोमी को खुशी के लिए बोलते हैं। तो नोमी कहती है मुझे कोई नोमी मत कहो, मुझे कहो मैं मरी भी एक औरत हूँ और बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा ख़त्म हो चुका है। मेरे बेटे, मेरी दोनों बेटे
और मेरा आदमी भी इस दुनिया में नहीं रहा है, सिर्फ मेरे पास मेरी बहू रह गई है। और वहाँ पर वो रहने लगते हैं। तो रूथ कहती है कि अपनी नोमी को कि मैं एक जवान स्त्री हूँ और मैं खेत में जाकर काम कर सकती हूँ, और इस टाइम बहुत सारी जौ का कटने का समय है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहले वक्तों में भेड़ बकरियाँ और जितने खेती बाड़ी ही होती थी, इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, और लेकिन जो भी बातें होती थी वो एक किताब में लिख दी जाती थी। और आज तक इतिहास में ये सब बातें सच्चे परमेश्वर ने लिखाई हैं अपने लोगों से, और ये लिखी हुई हैं। तो रूथ जो थी वो एक खेत में जाती है और वहाँ जाकर जौ को बिनने का काम करने लगती है, और वहाँ का जो मालिक होता है वो बहुत अमीर होता है, उसका नाम बुआज है। और बुआज जो है नई स्त्री को देखकर अपने अधिकारियों से पूछता है कि ये स्त्री कौन है और कहाँ से आई है ये, और ये कितनी अच्छी है। तो सारे उसके जो काम कर रहे थे दास वो कहते हैं ये नोमी की बहू है, और ये सब तेरे परिवार के ही लोग थे जो दूसरे देश में जाकर बस गए थे, और नोमी और उसकी बहू वापस आई है, और ये स्त्री बहुत अच्छी है, इसने शादी नहीं करी है और अपनी सास के साथ रहती है, और ये हमेशा बहुत ही भली स्त्री है। और बुआज इस बात को सुनकर उसको अच्छा लगता है और अपने अधिकारियों को बोलता है कि इस स्त्री को कुछ नहीं कहना, और इसके लिए जब ये सब काम अपना ख़त्म कर ले तो इसके लिए जौ के दानों को भी छोड़ देना, ताकि ये दोनों जो उसकी सास है नोमी वो रोटी खा सकें। और बुआज को ये मालूम होता है कि हमारे परिवार में से ये है, तो बुआज उसको अपने खेत में कहता है तू हमेशा मेरे खेत में आए कर काम करने, और उस पर दया करता है। और बाद में रूथ थोड़ी सी गेहूँ अपनी सास के पास भी ले जाती है, तो उसकी सास पूछती है तूने काम कहाँ करा है। तो वो बोलती है कि माँ मैंने आज काम एक बुआज व्यक्ति है जो बहुत अमीर है, उसके यहाँ खेत इस समय फसल कट रही है, उसके यहाँ काम करा, उसने बाद में मुझे थोड़ी सी जो भी बिनने को दी है। तो नोमी कहती है ये तो हमारा कुटुंब का है, हमारे परिवार में से है, और इसको तो हमारी जो ज़मीन गिरवी एक यहूदी के पास रखी है इसको अधिकार है। तो वो अपनी रूथ को कहती है देख जो मैं कहती हूँ तो ध्यान से सुनना, और शाम के वक्त जब बुआज जो खा पी के सो जाएगा और देख लेना वो कहाँ सो रहा है, और अपने कपड़ों को बदल नहा धो और शाम को उसके पास चली जाना, और जब वो पी कर सो जाए तो तू उसके पैरों में बिना चद्दर ओढ़े वहाँ लेट जाना, और जो वो कहे वो ही करना। और रूथ बड़े ध्यान से सुनती है जैसे उसकी नोमी ने कहा है, और वैसे ही करती है। और जब वो आज खा पी के सो जाता है तो उसके पैरों के पास बिना सर ढके लेट जाती है, और आधी रात को वो आज उठता है तो देखता है कि एक सिस्त्री जो है उसके पैरों में पड़ी हुई है। तो वो घबरा जाता है और कहता है तू कौन है, कहाँ से आई है। तो वो कहती है मैं तेरी दासी हूँ, तेरे यहाँ खेत पे काम करती हूँ, और हमारी जो ज़मीन है एक यहूदी के पास गिरवी रखी है, और तू उसे छुड़ा और मेरे सर पर अपनी चद्दर डाल दे। सर पर चद्दर डालने का मतलब होता है कि उससे रिश्ता रखना। और बुआज को ये बात बहुत पसंद आती है, और वो उसके सर पर अपनी चद्दर डाल देता है, और बाद में कहता है तो अपनी झोली में थोड़े से गेहूँ भी लेके जा और अपनी सास को ये सब बात बता। और वो जाती है खुशी खुशी और सारी बातें अपनी सास को बता देती है, और सास सुनकर उसको बहुत ही प्रसन्न होती है कि चलो हमारा कुटुंब का एक व्यक्ति है जो हमारा ध्यान कर रहा है, और परमेश्वर अब हमें दया करने पर है। और वो कहती है कि देख आज बुआज उठकर सबसे पहले जो इस्राएल देश में बूढ़े लोग रहते हैं, वृद्ध लोग रहते हैं, उनके पास जाएगा और ज़मीन की बात ज़रूर करेगा। और वैसा ही होता है, दूसरे दिन बुआज को चैन नहीं मिलता है, और वो जाकर सारे यहूदियों के पास जाता है और उनको कहता है, उस यहूदी के पास भी जाता है जिसके पास उनकी ज़मीन गिरवी रखी थी, और वो उससे कहता है नोमी की ये ज़मीन है, उसका आदमी और उसके बेटे नहीं रहे हैं, उसकी बहू है, अगर तू इसको रखना चाहता है तो इसके दाम की कीमत नोमी को चुका दे, लेकिन जो कुछ भी नोमी का है उसे भी तुझे अपनाना पड़ेगा। और जो यहूदी था वो कहता है कि नहीं, मैं नोमी की बहू को नहीं अपना सकता हूँ क्योंकि अन्य जातियों में से हैं, और मैं एक यहूदी हूँ, और यहूदी लोग अन्य जाति में शादियाँ ब्याह नहीं करते हैं, वो परमेश्वर के नियम को मानते हैं। और वो अपनी जूती उतार कर बुआज को दे देता है। और उस समय ये एक रीत थी
कि मैं नहीं ले सकता, तुम इसके अधिकारी हो उसके बाद, क्योंकि तुम उसके कुटुंब के लोग हैं। और सारे वृद्ध बोलते हैं, अगर तू उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता है, उसकी बहू की और ज़मीन की, और मोल लेना चाहता है, तो ये अधिकार तुझे दिया जाएगा। और वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है और बोआज जो है रूथ से शादी करता है। और सारे वृद्ध जो बूढ़े लोग थे वो उसके साक्षी होते हैं। और शादी करने के बाद रूथ जो है गर्भवती होती है और उसको एक बेटा होता है, और बेटा बड़ा सुंदर होता है। और नोमी उस बेटे को पालन पोषण करती है, और रूथ अब बहुत बड़े आदमी की पत्नी बन जाती है, बोआज की, और उसके बाद बहुत ज़मीन जायदाद होती है। और इस तरह से नोमी पर भी दया करी गई और रूथ पर भी दया करी गई, क्योंकि रूथ ने अपनी सास का कहना माना और परमेश्वर को वो मानने लगी, तो परमेश्वर ने उन्हें दया भी करी। और यही रूथ बाद में आप सब दाऊद के बारे में जानते हैं कि दाऊद को बचपन में ही परमेश्वर ने अभिषेक सैमुएल नबी के द्वारा कर दिया था, और वो इसकी परदादी बनती है। और ये वंशवाली जो है, जो दाऊद की जो वंशवाली है, वो रूथ से शुरू होती है। और रूथ जो है अपने खुशी खुशी जीवन गुजारने लगती है। तो भाइयों बहनों, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, और जो परमेश्वर को मानते हैं वो कभी शर्मदार नहीं होते हैं, और परमेश्वर उनको महिमा देता है और उठाता है। और जिस तरह से इसराइलियों को आपने देखा, हमने पिछले वीडियो में सब इसराइलियों के बारे में बात करी है कि जिस जगह पर परमेश्वर उनको लेके गए, उस जगह का नाम आज इसराइल है। और इसराइल के पास आज सब कुछ है, उनके पास पैसा है, दौलत है, और उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ पशु हैं, और आज दुनिया की उस देश पर नज़र है। तो भाइयों बहनों, किस तरह से परमेश्वर उनको बसाया, और ये आगे जाकर हम बहुत सारी स्टोरी जो बाइबल में लिखी हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो परमेश्वर से हमेशा दुआ करते रहें, दुआ मांगते रहें, और इस बुरे समय में भी परमेश्वर को पुकारिए। और परमेश्वर वादे के परमेश्वर हैं, वो एक बार ही वादा करेंगे तो आपके पापों का भी हिसाब नहीं करते, उनको भी धो देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से ही नजात है। और जो भी ये बातें सुनता है, उनको इन बातों को सबको, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को ज़रूर बताएं, क्योंकि एक वक्त धरती पर ऐसा आएगा कि आप बाइबल नहीं पढ़ सकेंगे, बाइबल का अकाल पड़ जाएगा। और ये सब जब होगा, जब हमारे हाथों में 666 नंबर की छाप लगेगी, और एक मनुष्य के हाथों में सारा संसार आ जाएगा, और 3.5 साल तक वो इस देश पूरे संसार पे राज्य करेगा। तो भाइयों बहनों, तैयार रहेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक बीमारी से दूर रखेगा, हर संकट से भी बचाएगा, और गिरने से भी बचाएगा, और सब परेशानियां हमारे सामने से हटा देगा। और हम सब जो मसीह लोग हैं, हमें सबको कहना चाहिए कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं, और हमारा मरना भी उसी के लिए है। जिस तरह से वो रखेगा उसका हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद की बलि बहुत अच्छी लगती है। अगर आप बीमार हैं तब भी आप प्रार्थना करें कि आपकी सांस चल रही है, और अगर आपके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपका इंतजाम भी करेगा, और खुदावन आप पर दया करेंगे। तो मांगती हूँ आप प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।